नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 9वीं के एक नए अध्याय की तरफ पढ़ने वाले हैं। नया अध्याय एक कविता है और एक कविता के दो अंश यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। दोनों का भावार्थ अलग अलग है, मतलब एक ही कवि ने दो कविता एकत्रित यहाँ पर प्रस्तुत की है। एक है नए इलाके में और दूसरी है खुशबू रचते हाथ। नए इलाके के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि आज का जहाँ जो है परिवर्तनशील है, हमेशा बदलाव होता जा रहा है और ऐसा बदलाव और परिवर्तनशील हमारा जहाँ होने की वजह से हम कभी स्मृतियों के सहारे, यादों के सहारे नहीं जी सकते, क्योंकि आज का युग जो है वो बदलाव का युग है। और ये बताने के लिए उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। दूसरी जो कविता है खुशबू रचते हाथ। खुशबू रचते हाथ के माध्यम से उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, तो उसमें से उच्च वर्गीय और निम्न वर्गीय के बारे में बताने का प्रयास किया है कि जो उच्च वर्गीय होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं, वो अक्सर अगरबत्तियाँ लगाकर घर की खुशबू फैलाते हैं, पूजा अर्चा करते हैं, लेकिन वो ये ध्यान में नहीं रखते कि उन्हें जो खुशबू दी जाती है अगरबत्तियों के माध्यम से, वो बनाने वाले गरीब लोग होते हैं। वो पूरी तरह से झोपड़पट्टी के वाले इलाके में रहते हैं, गंदगी भरे इलाके में रहते हैं, वहाँ पर बहुत ही दुख भरा जीवन जीते हैं, यातना भरा जीवन जीते हैं, फिर भी दूसरों के लिए खुशबू जो है, दूसरों के लिए खुशियाँ जो है वो निर्माण करते हैं। मतलब ये बताने का प्रयास किया है कि अगर वो हमारे लिए खुशियाँ निर्माण कर सकता है, गरीब लोग, दलित लोग, कुछ से पिछड़े हुए लोग, तो हमें भी उसके उत्थान के लिए, उसके समाज में स्थान बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए। ऐसा इस कविता का उद्देश्य है, भावार्थ है। इस कविता के जो रचनाकार है, दोनों कविता के जो रचनाकार है, जिनका नाम है अरुण कंवर जी, इनका जन्म जो है 15 फरवरी 1954 में बिहार में हुआ। वो आज भी पटना विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के तौर पर काम करता है। उसी के साथ उनकी जो भाषा है, खड़ी बोली जो भाषा उन्होंने प्रयोग किया है, उस भाषा के माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो विषमता है, और उसी के साथ जो भारत में बदलाव आ रहे, संसार में बदलाव आ रहे, ऐसे इनकी साहित्य में हमेशा हमें रचनाएं देखने को मिलती है। कविता की जो पहला बोल है नई इलाके में, नई इलाके में जो ये कविता है, इस कविता की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पहले नई इलाके लिखेंगे, उसके बाद खुशबू रचते हाथ लिखेंगे। नई इलाके में, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज रोज बन रहे हैं नए नए मकान, इस नए बसते इलाकों में जहाँ रोज रोज बन रहे हैं नए नए मकान में अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, धोखा जाते हैं पुराने निशान। वो कह रहे हैं कि इस जहाँ में सब परिवर्तनशील है, हम यादों के सहारे नहीं रह सकते। इंसान बदलते जा रहे हैं, प्रकृति बदलती जा रही है, उसी के साथ भौतिक सुविधाएं बदलती जा रही है, शहर बदलते जा रहे हैं, गांव बदलते जा रहे हैं, मतलब हर एक जगह पर बदलाव है, हर जगह पर परिवर्तन है, और इस वजह से किसी बात पर विश्वास रखना हमें मुश्किल होता जा रहा है। और वो इतना परिवर्तनशील है कि वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब नए बस इलाके जो है बस रहे हैं, मतलब इलाकों में कुछ घर पहले रहते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि जब भी हम दोबारा जाते हैं तो कुछ नया निर्माण होते हुए देखता है, और इस वजह से उस इलाके में बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। अब पहचानना भी मुश्किल हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा घर पहला हुआ करता था, और इसलिए वो कह रहे हैं कि रोज बन रहे हैं नए नए मकान में अक्सर रास्ता भूल जाता है। वो कह रहे हैं कि मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो शाम तक मैं कुछ रास्ता भूलता जाता हूँ, क्योंकि शाम तक आते हुए मैं मेरे इलाके में कुछ परिवर्तन देखता रहा। मतलब वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज समाज में बहुत ही अधिक परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही बदलाव हो रहा है, बहुत ही भौतिक सुविधा के माध्यम से बदलाव हो रहा है। आगे वो कहते हैं धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहाँ से मुझे बाय मिलना था, फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का और घर था एक मंजिला। वो कह रहे हैं कि जिस निशानों के माध्यम से, जिस यादों के माध्यम से, जिस स्मृतियों के माध्यम से मैं मेरा घर ढूंढना चाहता था, वो क्या था कि मुझे सबसे पहले जो है वहाँ पर एक पीपल का पेड़ देखना था, कि जब मुझे इलाके में जाना है तो मुझे देखना था कि सबसे ऊपरी भाग में एक पीपल का पेड़ है, और उस पीपल के पेड़ के पास एक ढहा हुआ घर है, मतलब पुराना घर है और पूरी तरह से वहाँ पर गिरा हुआ है, ढहा हुआ घर है। उस घर के सामने कुछ जमीन खाली पड़ी हुई है, मतलब कुछ जमीन पर घर बने हुए नहीं है, और उस जमीन पर जो घर बने नहीं है उसकी जब आगे में जाऊँ तो मुझे थोड़ा मुड़ना था, और बाएं मुड़कर मुझे दो घर पार करते हुए, दो घरों के आगे जाकर मुझे एक बिना रंग वाला जो लोहे का फाटक घर को बना हुआ है, उस घर को मुझे ढूंढना था, और वो एक मंजिला घर जो था वो मेरा था।
मतलब मेरे मन में ऐसे निशान थे, एक स्मृतियाँ थी, एक यादें थी कि मैं इसके सहारे अगर जाऊँ, पीपल का पेड़ देखूँ, सामने कुछ 2 घर पहुँचकर कुछ खाली जगह देखूँ, उसके सामने जब मैं पूरी तरह से और बायाँ मुड़ूँ और बायाँ मुड़ने के बाद जब वहाँ पर बिना रंग वाले लोहे की फाटक को देखूँ, दरवाजे को, उसके गेट को देखूँ, तब वो एक मंजिला इमारत मेरी होगी। ये मेरा आज तक का क्या था, एक तजुर्बा था। उसी के माध्यम से, उसी निशानी के माध्यम से मैं मेरे घर पहुँचता था। लेकिन और मैं हर बार एक घर पीछे चल जाता हूँ या 2 घर आगे ढकमकाता हूँ। वो कह रहे हैं कि ऐसा याद होने के बावजूद भी मैं हर बार जब मेरा घर ढूंढने जाता हूँ इसी निशानों के सहारे, या तो मैं मेरे घर से 2 घर पहले वहाँ पर रुक जाता हूँ या एक घर आगे चला जाता हूँ, लेकिन मैं मेरा घर नहीं ढूंढ पाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि इतना तुरंत परिवर्तन जो है, अधिक से अधिक परिवर्तन जो है वहाँ पर जो है हो रहा है। और इस बदलाव की वजह से, भौतिक रूप से बदलाव की वजह से पूरी तरह से अपनी यादों के सहारे घर ढूंढना भी मुश्किल होता जा रहा है। मतलब आज का युग जो है परिवर्तन का युग है, ऐसे वो करने का प्रयास